Recording in ओम शांति। सुनते हैं आज की मीठी मुरली मीठे बाबा से, मीठे बाप दादा से। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम रॉयल कुल के स्टूडेंट हो। तुम्हारी छतन और ट्रायल होनी चाहिए, तभी बाप को शो कर सकेंगे। प्रश्न है, विनाश के समय अंतिम पेपर में कौन पास होगा? के लिए क्या पुरुषार्थ है? अंतिम पेपर में वही पास हो सकता है। बहुत इम्पोर्टेंट है। पास नहीं हुए तो सजा खाना पड़ेगा। तो अंतिम पेपर में वही पास हो सकता है जिसको पुरानी दुनिया की कोई भी चीज न याद आए। याद आए तो फेल। अंतिम पेपर में वही पास हो सकता है जिसे बाप के सिवाय पुरानी दुनिया की कोई चीज याद नहीं है। याद आए तो फेल। इसके लिए बेहद की सारी दुनिया से ममत्व निकल जाए। भाई भाई का की पक्की प्रैक्टिस हो। भाई भाई की पक्की अवस्था हो। देह अभिमान टूटा हुआ हो। ओम शांति। बच्चों को सदैव यह नशा रहना चाहिए कि हम कितने रॉयल स्टूडेंट हैं। नशा रहता है। कौन पढ़ा रहा है? बेहद का मालिक हमको पढ़ा रहा है, भगवान पढ़ा रहा है। हम मूर्ति के सामने भी जाते हैं तो सो करके सत्यनारायण का कथा नहीं सुनते हैं। और यहाँ खुद भगवान, मूर्ति भी नहीं है, खुद भगवान आकर पढ़ा रहा है, चाहे किसके भी द्वारा पढ़ा रहा हो। तो क्या हम अलर्ट होकर बैठ करके सुनते हैं? इतना रिस्पेक्ट देते हैं? कभी भी मुरली लेटे लेटे नहीं सुनना चाहिए, जबकि जब तक कि बहुत ज्यादा बीमारी ना हो। अगर आप सारा दिन का काम चलते फिरते कर रहे हैं तो मुरली बैठ के सुनना चाहिए। एक्चुअली मुरली घर में तो सुनना ही नहीं चाहिए, सेंटर पे जाके सुनना चाहिए। लेकिन यहाँ सेंटर पे नहीं जा पाते हैं हम लोग, तो घर में इस केस में बाबा अलाउ करते हैं कि घर में सुनो मुरली। तो मुरली सेंटर पे सुनने का रूल है। कभी भी बिना पेन कॉपी से मुरली नहीं सुनना चाहिए। रिस्पेक्ट भगवान का देना है ना, मेरा नहीं। बेहद का मालिक हमको पढ़ा, बार बार हर मुरली में हमको याद दिलाते हैं। क्योंकि हम लोग उनको देख नहीं रहे ना, तो हम सोच रहे कि कौन पढ़ा रहा है। पहले हम क्या करते, भगवान का आह्वान, आओ बाबा। क्योंकि वो बुद्धि का ताला ना खोले तो हमको मुरली समझ ही ना आए। तो बेहद का मालिक हमको पढ़ा रहे। तुम कितनी उच्च कुल के रॉयल स्टूडेंट हो। रॉयल स्टूडेंट की चलन भी रॉयल चाहिए ना, रॉयल चलन चाहिए। अगर यही कोई राजा महाराजा रहे तो कैसे बैठेगा? शान से बैठेगा ना, कि हमको भगवान पढ़ा रहा है। कैसे राजाओं का चलन होता है, रेस्पेक्ट भी और ये भी। जैसे चलेगा तो कोई फालतू काम में नहीं ध्यान जाएगा उसका, या
छोटी छोटी बातों को वो नहीं माइंड करेगा ना, बड़ा बड़ा केस ही सुलझाता है, छोटा छोटा उसका मंत्री संतरी सब सुलझा देता है। लेकिन साधु संत कोई आएगा तो रिस्पेक्ट भी देगा, तो निमित भी, निर्माण भी, लेकिन वो रॉयल्टी भी। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम कितनी ऊंच कुल के रॉयल स्टूडेंट हो। ऐसा तो दुनिया में जितना स्टूडेंट है, सबसे उच्च श्रेणी के स्टूडेंट हम हैं। हमारे स्टूडेंट की छलन भी रॉयल होनी चाहिए ना, तभी बाप को शो करेंगे, तभी हम बाप को दुनिया के सामने शो कर सकते हैं। हमारी ही चलन ठीक नहीं, रॉयल नहीं, क्या लगेगा, किसको कैसे पता चले इसको कौन पढ़ा रहा है। वो लंदन में पढ़ता है, लंदन यूनिवर्सिटी में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, कैसा चलन होगा उसका। कोई आईआईटी में पढ़ता है, वो तो अंदर में फकर होगा ना कि हमको भगवान पढ़ाता है। तो हमारे अंदर भी वो, अंदर में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमको कौन पढ़ा रहा है, किस श्रीमत पे हम चल रहे हैं। तभी बाहर में वो समझ में आएगा कि नहीं, उनको तो मतलब वो अहंकार नहीं होना चाहिए, लेकिन कॉन्फिडेंस। जब हम उनकी श्रीमत पर पूरा पूरा कॉन्फिडेंस से चले कि हमको श्रीमत दे रहा है भगवान, इस पे अच्छा और बुरा जो भी होगा वो भगवान का है। बिना डरे, बिना झिझके चले। तुम विश्व में शांति स्थापन करने के लिए निमित्त बने हुए हो। श्रीमत पर हमारे द्वारा ही बाबा शांति फैला रहे हैं। तुमको शांति की प्राइज मिलती है, वह भी एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए मिलती है। शांति की प्राइज कितने जन्म के लिए मिलती है? कई जन्मों के लिए। अब जाकर इस जन्म में हम अशांत हुए, हमको तो नहीं लगता है कि शुरू से हम लोग इस जन्म में भी अशांत थे। कितना एंजॉय किए, कितनी शांति थी। तो बच्चे बाप का शुक्रिया क्या मानेंगे? बाप आप ही आकर हाथ में भेज देते हैं। तो आज बाबा कह रहे बच्चे क्या शुक्रिया मानेंगे। बच्चे तो कभी कभी याद भी नहीं करते कि हाँ बाप भी आकर पढ़ा रहा है, भगवान भी आकर पढ़ा रहा है। बाप खुद ही आकर के हाथ में देते, लो बच्चे लो स्वर्ग लो। बच्चों को पता था क्या कि बाप यहाँ कर देंगे, और हमको तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था हमने कि खुद भगवान हमको आकर पढ़ाएंगे, आकर भेज देंगे। अब बाप कहते हैं मीठे बच्चे मुझे याद करो। याद के लिए क्यों कहते हैं, क्यों बाबा कह रहे हैं कि मुझे याद करो? क्योंकि इस याद से ही विकर्म विनाश होने, जो भी हमने पाप कर्म किए वो इस याद से ही होने। बेहद के पाप की पहचान मिली और निश्चय हुआ तकलीफ की कोई बात नहीं। भक्ति मार्ग में बाबा बाबा करते थे। शिव भोला भंडारी, शिव बाबा न कांवरिया लेकर जाते थे, कितना बाबा बाबा करते थे। बम बाप बम भोले न। तो बाप से कुछ वर्षा मिलेगा। तुम्हें पुरुषार्थ की मार्जिन भी है, जितना श्रीमत पर पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद मिलेगा। बाप, टीचर, सतगुरु तीनों की श्रीमत मिलती है। उस मत पर चलना है। यहाँ एक ही बाप है, एक ही टीचर, एक ही सतगुरु। सतगुरु से सब कितना खौफ खाते हैं दुनिया में, लौकिक दुनिया में, कि अगर उनकी बात ना माने तुरंत श्राप दे देंगे। और यहाँ हम सतगुरु की निंदा भी करवा देते हैं बाहर में। उन्होंने कहा क्रोध नहीं करो, तब भी क्रोध कर देते हैं। उन्होंने कहा पवित्रता रखो, तब भी अपवित्रता के मार्ग पर चल पड़ते हैं। तो हम यहाँ जितना पुरुषार्थ करेंगे ना उतना पद मिलेगा, जितना श्रीमत पर। और नहीं चलने का दंड 1 का 1000 गुना। तो यहाँ तीनों की श्रीमत हमको मिलती है, तो वो कितना उस मत पर चलना है। रहना भी अपने घर में है, मत पर चलने में ही विघ्न पड़ते हैं।
ऐसा नहीं बहुत इजीली चल चलेंगे, विघ्न आएंगे, परीक्षा होगी कि आपको कितनी निश्चय बुद्धि है। माया का पहला विघ्न है ही देह अभिमान। माया का पहला विघ्न है ही देह अभिमान। बाप कहते हैं अपनी को आत्मा समझो, फिर क्यों नहीं श्रीमत को मानते हो। बच्चे कहते हैं हम कोशिश तो करते हैं परंतु माया करने नहीं देती। बच्चे समझते हैं पढ़ाई में खास पुरुषार्थ होना चाहिए, जो अच्छे बच्चे उनको फॉलो करना चाहिए। तभी यही पुरुषार्थ करते हैं कि हम बाप से ऊंच वर्षा ले लें। तब क्या पुरुषार्थ करते हैं कि हम बाबा से ऊंचा वर्षा ले लें, ज्यादा से ज्यादा पदवी पा ले, महाराजा महारानी का बन जाए, कई जन्मों तक के लिए, पूरा जन्म, ये जन्म भी नहीं। कांटों से फूल बनने के लिए याद की बहुत जरूरी है। हम चाहते हैं कि हमसे किसी को भी गलती से भी दुख न पहुंचे, कला कले से हम एकदम ऊपर हो जाए। तो ये कांटे जो भी हम हैं इससे फूल बनने के लिए बाबा को याद करना है। 5 विकार के कांटे निकल जाए तो फूल बन जाएंगे। ये 5 विकार निकल जाए, 5 विकार में भी 2 और विकार है, ये और बेलापन। ये भी, ये जो विकार है ना, ये जैसे कि 5 विकार का गेट खोल देता है। हवा निकलेंगे योग बल से। कई बच्चे सोचते हैं फलाना ऐसा चला गया शायद हम भी चले जाए, लेकिन उसे देख फिर पुरुषार्थ करना चाहिए ना। अगर हम देखते हैं किसी ने शरीर छोड़ा तो शायद हमारा भी शरीर छूट जाए, ऐसे अगर हम सोचते हैं तो और जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करना चाहिए ना, क्योंकि नेक्स्ट बर्थ फिर बच्चा बन करके जन्म लेंगे तो क्या पुरुषार्थ करेंगे, फिर तो विकार ही में चले जाएंगे। शरीर छोड़े तो बाबा की याद हो, वशीकरण मंत्र याद हो, मन मना बाबा, और कुछ भी याद ना हो सिवाय एक बाप के, तब प्राण तन से निकले। और बाबा क्लियर कर रहे हैं, प्राण अब कैसे निकलना चाहिए, सिर्फ एक बाप के सिवाय। जब कुछ भी याद ना आए तब प्राण तन से निकले। मेरा बाबा मेरे निकट हो जब प्राण तन से निकले। ज्ञान गंगा का मुख में वर्णन हो जब प्राण तन से निकले। बाबा बस हम आपके पास आए कि आए। ऐसे बाबा को याद करने से आत्मा में जो किचड़ा भरा हुआ है वो सब भस्म हो जाएगा। आत्मा में है तो शरीर में भी कहेंगे। जब किचड़ा आत्मा में है तो शरीर में भी है। जन्म जन्मांतर का किचड़ा है, वो सारा जलना है। बहुत किचड़ा है। वे इतने दिन से ज्वालामुखी योग करने के बाद भी किचड़ा नहीं जला, तो कितना किचड़ा होगा, कितनी मेहनत की जरूरत है, कितना योग का जरूरत है। लेकिन हार कर नहीं, योग करते जाना है, करते जाना, करते जाना। जब तुम्हारा किचड़ा सारा जल जाए तब दुनिया भी साफ हो जाए। अगर हम ब्राह्मण का किचड़ा जल गया ना तो पूरी दुनिया अपने आप क्लीन हो जाएगी, और दुनिया की सारी आत्माएं भी। क्योंकि जब हम देवताएं वाम मार्ग पर गए तभी दुनिया में और प्रकृति में विकार आया। पहले शेर थोड़ी एक दूसरे को खाता था, मारता था, खाता था, या दूसरे जानवर को। किसी में भी क्रोध नहीं था, प्रकृति भी उफान नहीं खाती थी। जिस क्षण मतलब देवी देवताओं में देह अभिमान आया उसी क्षण प्रकृति उलट गई, विकार से भर गई। दुनिया का सारा किचड़ा निकलना है तुम्हारे लिए, और निकलेगा भी किसके लिए, जब मेरा हमारा किचड़ा सारा निकल जाएगा तो दुनिया का भी साफ होगा। इसका एक और कारण क्या है, क्योंकि हमको फिर सुंदर संसार चाहिए ना, साफ संसार चाहिए ना। तुम्हें सिर्फ अपना किचड़ा नहीं साफ करना है, सभी का किचड़ा साफ करना। तो ये भी बात है कि हमको बाबा ने निमित्त बनाया। हम आज जिससे लड़ रहे झगड़ रहे हैं उसका किचड़ा भी हमें को साफ करना है।
तुम उससे लड़े झगड़े नहीं, बल्कि उसको योग का दान दे करके उसका भी किचड़ा साफ करें। आत्मा में जितना भी किचड़ा जमा हुआ, अपना दूसरे का सबका साफ करना। बाबा को बुलाते हैं कि बाबा आकर इस दुनिया के से किचड़े को साफ करो, सारे विश्व को पवित्र बनाओ। किसके लिए? उस पवित्र दुनिया में तुम बच्चे ही तो पहले पहले राज्य करने आते हो। तो बाप तुम्हारे लिए देश में आए हैं। बाप तुम्हारे लिए देश में आए हैं। भक्ति और ज्ञान में बहुत फर्क है। भक्ति और ज्ञान में बहुत फर्क है। भक्ति के कितने अच्छे अच्छे गीत गाते हैं, परंतु किसका कल्याण नहीं करते हैं। कल्याण तो है ही अपने स्वधर्म में टिकने में और बाप को याद करने में। स्वधर्म क्या है? पवित्रता और शांति। उस स्वधर्म में टिकने में, अपने आत्मिक स्वरूप में टिकने में, और अपनी आत्मिक स्थिति में अपने परमपिता परमात्मा को याद कर। यथार्थ विधि है आत्मा को परमात्मा को याद कर। तुम्हारा याद करना ही जैसे लाइट हाउस फिरता है। जैसे बीच में देखिए ना, लाइट हाउस रहता है, चारों तरफ लाइट देता है। तो हमारा याद करना ही जैसे चारों तरफ लाइट हाउस फिरता है। स्वदर्शन को ही लाइट हाउस कहते हैं। इस स्वदर्शन को ही लाइट हाउस करते हैं। तुम बच्चे दिल अंदर समझते हो बाप दादा से हमें स्वर्ग का वर्षा मिलना है। यह है ही सत्यनारायण की कथा। जो दुनिया में सुनाते हो सत्य सत्यनारायण की कथा नहीं है। ये सत्य सत्यनारायण की कथा है कि कैसे नर से नारायण बनते हैं। नर से नारायण बनने की कथा बाप समझाते हैं। तुम्हारी आत्मा जो तमो प्रधान बनी है, तुमको सतो प्रधान बनना है। सतयुग में सतो प्रधान थे, अब फिर सतो प्रधान बनाने बाप आया। बाप कहते हैं मुझे याद करने से ही तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप ने गीता सुनाई थी, अब तो मनुष्य सुनाते हैं। कितना फर्क हो गया है ना। भगवान तो भगवान है, वही मनुष्य से देवता बनाते हैं। नई दुनिया में है ही पवित्र देवता है, बेहद का बाप है ही नई दुनिया का वर्षा देने वाला। बाप को याद करते रहो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। तुम जानते हो बाप आते हैं संगम युग पर पुरुषार्थ बनाने के लिए। अब यह 84 का चक्र पूरा होता है, फिर शुरू होगा। यह भी खुशी होनी चाहिए, प्रदर्शनी में जो भी लोग आते हैं उनको भी पहले शिव बाबा के चित्र के सामने लाकर खड़ा करो। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम यह बन जाएंगे। आदर से वर्षा ही सतयुग का मिलता है। भारत सतयुग था, अब नहीं है, फिर बनना है। इसलिए बाप और बादशाह को याद करो तो अनुमति सुगति हो जाएगी। यह सच्चा बाप, इनके बच्चे बनने से तुम सचखंड के मालिक बन जाएंगे। पहले पहले अल्फ को पक्का कराओ। अल्फ बाबा बे बादशाही। बाबा को याद करो तो याद से ही विघ्न विनाश होंगे और तुम स्वर्ग में चले जाएंगे। कितना सहज है। जन्म जन्मांतर भक्ति की बातें सुनते सुनते बुद्धि को माया का ताला लग गया है ना। हम लोग कितना भक्ति की बातें सुनते हैं, उससे बुद्धि को जैसे माया का ताला लग जाता है। बाप आकर चाबी से ताला खोलते हैं। इस समय सभी के कान जैसे बंद है, पत्थर बुद्धि है। भक्ति कैसा पत्थर बुद्धि बनाती है, क्योंकि एक ही बात को घिसते जाते हैं। सब कुछ जानते हैं शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे कंफ्यूज होते जाते हैं। माया जो है ना, पूरा कंफ्यूज करने लगती है। तुम लिखते भी हो शिव बाबा याद है, स्वर्ग का वर्षा याद है। बादशाही याद करने से मुख मीठा तो होगा ना। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों का कितना उपकार करता हूँ। तुम तो अपकार ही करते आए हो। वह भी ड्रामा में नूंद है, किसका दोष नहीं ना। बाबा भी ड्रामा को जानता है ना। बाबा ही तो हमको ड्रामा का राज बता रहा है, तो जानता है ना।
कि ड्रामा में ही नूंद है कि हाँ बच्चे भक्ति करते करते पत्थर बुद्धि बनेंगे, तो उनका भी दोष नहीं है। वो मेरी निंदा करेंगे, मुझे पत्थर भीतर ठोक देंगे, मुझे भूल जाएंगे, देहधारी को भगवान समझने लगेंगे। भक्ति उनको पत्थर बुद्धि बना देगी। तुम बच्चों की यह मिशन है ही पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि अथवा कांटों को फूल बनाने के लिए। यह मिशन तुम्हारी चालू है। सब एक दो को कांटों से फूल बना रहे हो, उन्हों को भी ऐसा बनाने वाला जरूर किंग फ्लावर होगा। तो किंग फ्लावर तो वो है ना जो हम सबको फिर फूल बना रहे हैं। स्वर्ग की स्थापना करने वाला अथवा फूलों का बगीचा बनाने वाला एक ही बाप है। हमारा माली तो वही है, हम सब फूलों का, हमको कांटों से फूल बनाने वाला। तुम हो खुदाई खिदमतकार। बाबा जी कितना हम लोग को ये कर रहे हैं ना, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना, यह खिदमत है और कोई को तकलीफ नहीं देते। तो कितना सुंदर बाबा सेवा करवाते हैं। अभी भी बहुत सुंदर सेवा करवा रहे हैं। महा मतलब एक जो थे कपल वो ज्ञान लिए, उसके बाद अभी एक और माँ बेटी ज्ञान ले रही है। तो उसके बाद फिर और एक कपल जो है उनको अप्रोच करना है। तो बाबा कितना सुंदर सेवा करवाता है। कुछ भी खुद से नहीं करना होता, बाबा ही करवाता है। समझाना भी बहुत सहज है। कलयुग में है ही तमो प्रधान। अगर कलयुग की आयु बढ़ा देंगे तो और ही तमो प्रधान बने। कहते हैं कलयुग को लाखों वर्ष। अरे इतना ही में तो इतना ज्यादा हो गया है, अभी और अगर होगा तो कितना हो जाएगा। तमो प्रधान का भी तमो प्रधान। तो तुम जानते हो अब हमको फूल बनाने वाला बाप आया है। कांटा बनाना रावण का काम है। जो देवी देवता धर्म के होते हैं ना, झट से समझ जाते हैं। परखने की शक्ति से देखिए, है ना, जो आप ये ज्ञान सुनाना शुरू करें उसमें कुछ होंगे जो जिनके ऊपर से गुजर जाएगा। कुछ होंगे जो आपको सुनेंगे, 2 मिनट भी सुने ना, अगर आपको, तो सोचिए कि वो देवी देवता धर्म के हैं। उनको फिर आगे दीजिए, सृष्टि चक्र समझाइए, स्वास्तिक का मार्ग से भी समझाइए कि जानते हैं आप ये स्वास्तिक का मार्ग बनाते हैं हम लोग, इसका क्या मतलब है। ऐसे ऐसे सबको इंटरेस्ट आएगा। जानते हैं आप कि अभी कलयुग जब खत्म होता है, हम लोग अभी कलयुग में है। सब बोलेगा हाँ हाँ पता तो है, ही कलयुग है। सब कलयुग, इतना सबको पता है विनाश होने वाला कलयुग है। लेकिन उसके बाद फिर सत्युग आएगा। ये थोड़ा सबके लिए नया है, क्योंकि सबको क्या लगता है धरती खत्म फिर जीवन खत्म, मुक्ति में चले जाएंगे। लेकिन मुक्ति होता नहीं। मतलब वो मुक्ति नहीं होता है। थोड़े दिन परम धाम में जाने वाला मुक्ति मिलता है। इस दुख से मुक्ति मिल जाता है और फिर हम सुख की दुनिया में आ जाते हैं, जीवन मुक्ति मिल जाता है। और जीवन मुक्ति क्या होता है ये भी नहीं पता है, तो ये भी आप पूछ सकते हैं, आपको पता है मुक्ति और जीवन मुक्ति क्या होता है। तो ऐसे ऐसे करके आप सबसे पूछ सकते हैं। फूल बना बाप बनाते हैं, कांटा बनाना रावण का काम है। जिसको शिव बाबा याद है उनको जरूर सब भी याद होगा। प्रभात फेरी जब निकालते हैं तो उसमें दिखाओ, यह प्रजापिता ब्रह्मा कुमार तुम्हारे यहाँ भारत पर लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम ब्राह्मण तो देवता बनते हैं। देवता तो फिर क्षत्रिय तो वैश्य, ये बाजू। इसको समझाना बहुत सहज है। हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों की चोटी होती है। तुम भी समझते हो, हमने 84 का चक्र पूरा किया है। बच्चों को कितनी अच्छी नॉलेज मिलती है। और सब है भक्ति। ज्ञान एक बाप ही सुनाते हैं। सर्व सबके दाता एक बाप ही है। पुरुषोत्तम संगम युग भी एक ही है। इस समय बाप तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। भक्ति में फिर यादगार चलता है। बाप ने तुम बच्चों को रास्ता बताया है कि यह पुरुषार्थ करने से तुम यह वर्षा ले सकते हो। यह पढ़ाई बहुत सहज है। नर से नारायण बनने की पढ़ाई है। कथा कहना रॉन्ग है, क्योंकि कथा में एम ऑब्जेक्ट नहीं होती।
पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट होती है और पढ़ाता कौन है? ज्ञान सागर। बाप कहते हैं मैं आकर तुम्हारे रत्नों से झोली भरता हूँ, ज्ञान रत्नों से ना। जब ये ज्ञान रत्न जितना हम अपनी झोली में भरेंगे, फ्यूचर में हमारे पास उतनी ही धन संपत्ति होगी। तो सबसे ज्यादा ज्ञान रत्न किसने भरा? लक्ष्मी ने। तो सबसे ज्यादा, इसीलिए वो लक्ष्मी बनी। सरस्वती ने भरा ना ज्ञान रत्न, सरस्वती बन गई, इतना ज्ञान रत्न भरा। और इसीलिए फ्यूचर में लक्ष्मी बढ़ती है। इसीलिए कहावत है कि सरस्वती को पकड़ो तो लक्ष्मी अपने आप तुम्हारे पीछे आएगी। मतलब जितना ये ज्ञान, दुनिया का ज्ञान नहीं, जितना ये ज्ञान पढ़ोगे, जितनी ये पढ़ाई पढ़ोगे, उतने ज्यादा लक्ष्मीपति बनोगे। तो बेहद के बाप से तुम प्रश्न क्या पूछेंगे? इस समय सब है पत्थर बुद्धि। रावण को ही नहीं जानते, अब पूछिए रावण को जानते हो? रावण कौन है? क्या वो कोई देहधारी है? क्यों अभी तक हम रावण को जला रहे हैं? बोलो। जब दुनिया में किसी मंत्री का ये हो जाता है तो उसका एफिजी थोड़ी जलाते रहेंगे। रावण को क्यों जला रहे? रावण का पुतला दिन ब दिन बड़ा क्यों हो रहा है? तुमको अब अक्ल मिलता है पूछने के लिए। मनुष्य पूछो आखिर रावण है कौन? कब से इनका जन्म लिया? कब से जलाते हो? कहेंगे अनादि से। तुम अनेक प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हो। वह भी समय आएगा वह भी समय आएगा तो पूछेंगे, वो रिस्पॉन्स कर नहीं सकेंगे। तुम्हारी आत्मा याद की यात्रा में तत्पर हो जाएगी। अब अपने से पूछो। हम सतो प्रधान बने हैं, अपने से पूछना है। दिल गवाही देती है, अभी कर्मातीत अवस्था तो हुई नहीं है, होनी है। इस समय तुम बहुत थोड़े हो, इसीलिए तुम्हारी कोई सुनते नहीं और तुम्हारी बात ही नहीं आ रही। पहले पहले तो बताओ, पाप संगम युग पर आते हैं। भगवान हमेशा धरती पे नहीं आते। कब भगवान आते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। उस श्लोक के आधार पे बताए। संभवामि युगे युगे, यहाँ एक गलती कर दी। संभवामि संगम युगे। एक एक बात जब समझे तब आगे बढ़ाओ। बहुत धैर्य से, प्यार से समझाना है। तो तुमको दो पाप है, लौकिक और पारलौकिक। पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा तब मिलता है जब सतो प्रधान बनते हो। बाप याद पड़े तो खुशी का पारा चढ़े। तुम बच्चों में बहुत गुण भर जाते हैं। तुम बच्चों को बाप आकर क्वालिफिकेशन सिखलाते हैं, हेल्थ वेल्थ भी देते हैं, गुण भी सुधारते हैं, एजुकेशन भी देते हैं, जेल की सजाओं से भी छुड़ाते हैं। तो कितना बड़ा बात बाबा करते हैं ना। तुम बहुत अच्छी रीति मिनिस्टर आदि को समझा सकते हो। समझाना ऐसे चाहिए जो उनको पानी पानी कर देना चाहिए। तुम्हारा ज्ञान बहुत मीठा है। प्रेम से बैठकर सुने तो प्रेम के आंसू आ जाए। हमेशा इस दृष्टि से देखो कि हम भाई को रास्ता बताते हैं। आत्मा सब भाई भाई है ना। तो हम अपने भाई को रास्ता बताते। बोलो, हम श्रीमत पर भारत की सच्ची सेवा कर रहे हैं। भारत की सेवा में ही पैसे लगाते हैं। बाबा कहते हैं दिल्ली में सेवा का घेराव डालो, विस्तार करो, परंतु अभी तक किसी को घायल किया नहीं। घायल करने में योग बल चाहिए। योग योग बल से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। साथ साथ ज्ञान भी है। योग से ही तुम किसको कशिश कर सके। अभी बच्चे भाषण भल अच्छा करते हैं, परंतु योग की कशिश कम है। मुख्य बात है योग की। तुम बच्चे योग से अपने को पवित्र बनाते हो, तो योग बल बहुत चाहिए, उसकी बहुत कमी है। अंदर खुशी में नाचना चाहिए, ये खुशी का डांस है। इस ज्ञान योग से तुम्हारे अंदर डांस होती है। बाप की याद में रहते रहते तुम अशरीरी बन जाते हो। ज्ञान से अशरीरी होना है, इसमें गुम होने की बात नहीं, बुद्धि में ज्ञान आना चाहिए। अब घर जाना है। अब घर जाना है, फिर रजाई में आएंगे। बाप ने विनाश और स्थापना का साक्षात्कार भी कराया। यह दुनिया सारी जली पड़ी है, हम नई दुनिया के लायक बन रहे हैं। अब घर जाना है,
इसीलिए शरीर में भी कोई ममत्व नहीं रहना चाहिए। इस शरीर से, इस दुनिया से उपराम रहना चाहिए। सिर्फ अपने घर को और राजधानी को याद करना है। कोई भी चीज में आसक्ति नहीं हो। विनाश भी कड़ा होने वाला है। विनाश की सीन बड़ी भयावह, बड़ी भयावह। जब विनाश होने लगेगा तो तुमको खुशी होगी, बस अब ट्रांसफर हुए की हुए। फिर हमको लगेगा हाँ अब हम जा रहे हैं, लेकिन तब खुशी कब होगी? जब हमने अच्छा पुरुषार्थ किया होगा और हम वेट कर रहे होंगे कि अब हम घर चलेंगे, तब। लेकिन अभी क्या है, हम आराम से बैठे हैं। अरे अभी तो विनाश होना नहीं, अचानक होना है। अचानक का खेल होना है। पुरानी दुनिया की कोई भी चीज याद आए तो फेल। कभी कभी हमको लगता है जिस दिन भगवान यहाँ आए उसी दिन यहाँ से जाएंगे, यानी शिवरात्रि। जब विनाश होने लगेगा तो तुमको खुशी होगी, बस हम ट्रांसफर हुए क्यों हुए। पुरानी दुनिया की कोई भी चीज याद आए तो फेल। कुछ भी पुरानी दुनिया का याद आया, बच्चा, भाई, भतीजा, कोई भी याद आया, फेल। बच्चों के पास कुछ है नहीं तो याद क्या आएगा? अगर सब कुछ दिल से ममत्व हटा दिया होगा, सब कुछ बाबा को सुपुर्द कर दिया होगा, ट्रस्टी बन गए होंगे, या संबंध संपर्क हो, घर हो, दुकान हो, मकान हो, तभी पास होंगे। बेहद की सारी दुनिया से ममत्व मिट जाए, इसमें मेहनत है। अगर योग के टाइम में बुद्धि कहीं भी जा रही है, वहां हमारा लगाव है, मोह है, तभी बुद्धि में वो सारी बातें आती। भाई भाई की पक्की अवस्था भी तब हो रह सकती है जब देह अभिमान टूट जाए। देह अभिमान में आने से कुछ न कुछ घाटा पड़ता है। देह अभिमानी होने से घाटा नहीं पड़ेगा। हम भाई को पढ़ाते हैं, भाई से बात करते हैं, पक्की टेप पड़ जाए। अगर स्कॉलरशिप लेनी है तो इतना पुरुषार्थ करना है, ये पुरुषार्थ जरूर करना है, एक दूसरे को देखते हुए। मैं कौन? मैं आत्मा। ये कौन? ये मेरा आत्मा भाई। वो कौन? वो मेरे पिता परमात्मा। बस, बस यही तीन चीज याद रहे। जब समझाते हो तब भी याद रहे कि हम सब भाई भाई, सब आत्माएं एक बाप के बच्चे हैं। सब भाइयों को कब बाप के वर्षे पर हक है। बहन का भी भान नहीं है। इसको कहा जाता है आत्म अभिमानी। आत्मा को ये शरीर मिला है, उसमें किसका नाम मेल का, किसका फीमेल का पड़ा है। इनसे परे बाकी आत्मा है, सोचना चाहिए बाबा जो रास्ता बताते हैं वो बरोबर ठीक है। यहाँ बच्चे आते हैं यह प्रैक्टिस करने। ट्रेन में किसको बैच पर समझा सकते हो? बैठ कर एक दो से पूछो तुमको कितने बाप है, फिर उत्तर दो। यह है दूसरों का ध्यान खिंचवाने की युक्ति। तुमको दो बाप है, हमको तीन है। इस अलौकिक बाप द्वारा हमको वर्षा मिलता है। तुम्हारे पास फर्स्ट क्लास चीज है, कोई कहे इससे क्या फायदा है? बोलो। हमारा फर्ज है अंधों के लिए लाठी बन रास्ता दिखाना, जैसे नन सर्विस करती है तुम भी करो। तुमको बहुत प्रजा बनानी है उच्च पद पाने के लिए, पुरुषार्थ करना है। तुम सबको चढ़ती कला का रास्ता बताते हो, एक बाप को याद करते रहो तो भी बहुत खुशी होगी और विकर्म भी विनाश हो। बाप से वर्षा लेना बहुत सहज है। बहुत बच्चे, परंतु बहुत बच्चे गफलत करते हैं। उच्च पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है, तुम सबके सबको चढ़ती कला का रास्ता बताते हो। ऊंचा कैसे उठे, एक बाप को याद करते रहो तो भी खुशी होगी और विकर्म भी विनाश होगी। बाप से वर्षा लेना बहुत सहज है, बहुत, परंतु बच्चे बहुत गफलत करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। अंत समय में पास होने के लिए इस शरीर और दुनिया से उपराम रहना है। किसी भी चीज में आसक्ति नहीं रखनी है। बुद्धि में रहे कि अब हम ट्रांसफर हुए कि हुए।
बहुत धैर्य और प्यार से सबको दो बाप का परिचय देना है। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर दान करना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा जरूर करनी है। अंत समय में पास होने के लिए इस शरीर और दुनिया से उपराम रहना है। किसी भी चीज में आसक्ति नहीं रखनी है। बुद्धि में रहे कि अब हम ट्रांसफर हुए कि हुए। बहुत धैर्य और प्यार से सबको दो बाप का परिचय देना है। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर दान करना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा जरूर करनी है। वरदान। देखिए मीठे बाप दादा का वरदानी हस्त अपने मस्तक के ऊपर। बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, बाप और सेवा में मगन रहने वाले निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी भव। बाप और सेवा में मगन रहने वाले निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी भव। जहाँ सेवा का उमंग है वह अनेक बातों से सहज ही किनारा हो जाता है। एक बाप और सेवा में मगन रहो तो निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी सहज मायाजी बन जाएंगे। समय प्रति समय सेवा की रूपरेखा बदल रही है और बदलती रहेगी। अभी आप लोगों को ज्यादा कहना नहीं पड़ेगा, लेकिन वह स्वयं कहेंगे कि यह श्रेष्ठ कार्य है, इसीलिए हमें भी सहयोगी बनाओ। ये समय की समीपता की निशानी है, तो खूब उमंग उत्साह से सेवा करते आगे बढ़ते चलो। स्लोगन। संपन्नता की स्थिति में स्थित हो। प्रकृति की हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव करो। संपन्नता की स्थिति में स्थित हो। प्रकृति की हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव करो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।